वीरेंद्र कुमार जी। आपने मुझे संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति की सूचियों को उपांतरित करने का जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सम्मानित थावरचंद गहलोत जी का। तमिलनाडु राज्य में इन 7 जातियों को और रूपांतरित करके देवेंद्र कुला बेलाशर के नाम से जो है ना रूपांतरित किया जा रहा है। ये बरसों पुरानी मांग तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की थी, जिसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सभी ने एक ही बात कही थी कि समाज का जो सबसे अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के उत्थान का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमारा विकास अधूरा है। और ये समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, इसको रहने के लिए जब तक मकान नहीं मिलता है, इसको खाने के लिए जब तक भोजन नहीं मिलता है, इसको स्वास्थ्य के लिए जब तक चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसकी शिक्षा के लिए जब तक इसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हमारा विकास अधूरा है। और इसी को पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे वो जन औषधि योजना के माध्यम से हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो, चाहे खाद्यान्न योजना के माध्यम से हो, और चाहे शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति समाज के जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित करके जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात हो। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया, ये वास्तव में सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक राज्य में कुछ जिलों में जो है ना अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आ रही हैं, लेकिन उसी राज्य के बाकी जिलों में या तो उनको ओबीसी में रखा गया है या सामान्य श्रेणी में रखा गया है। और इसके कारण से उनके मन में ये मतलब वो आता है, भेदभाव आता है कि अगर हम उन जिलों में होते तो हमको शायद इस योजना का लाभ मिल रहा होता, और बाकी तो जो उन जिलों में लोग रहते हैं उनको वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी वहां नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चे की अगर वहां पर शादी करेंगे तो हमारी वहां बेटी वहां पर जाएगी, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का भेदभाव न केवल प्रदेशों में समाप्त होना चाहिए, बल्कि प्रदेशों के साथ साथ देश में भी समाप्त होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो धोबी समाज है, जिसको अलग अलग नामों से कहीं पर रजक समाज कहा जाता है, कुछ राज्यों में अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। ये जो धोबी समाज है, ये मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में, इन 3 जिलों में इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन बाकी जिलों में इसको जो ना ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। अब धोबी समाज वो समाज है, जब अस्पताल में पीप के कपड़े, खून के धब्बे के कपड़े, मवाद के कपड़े, उन कपड़ों को ले जाकर धोने का काम अगर कोई करता है, वो धोबी समाज का व्यक्ति करता है। घर में प्रसूति होती है, वो प्रसूति वाले कपड़े घर में नहीं धोए जाते हैं, उन कपड़ों को भी धोबी समाज का व्यक्ति ले जाता है, वो घर में वहां घर में अपने घर ले जाकर फिर धोकर लाता है। उसके साथ इस तरह का अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। वो बरसों से जो है ना, बरसों से मांग कर रहा है कि हमको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। और इसके संबंध में मैं आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, और मध्य प्रदेश में जो है ना, वहां मध्य प्रदेश की सरकार ने और विधानसभा में 3 अप्रैल 1998 में विधानसभा से एक अशासकीय संकल्प पारित करके 22 नंबर क्रमांक का वो पारित करके यहां पर केंद्र को भेजा था। और इसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः 17 फरवरी 2006 को पुनः एक अशासकीय संकल्प 16, 17 और 19 पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2-2 बार और मध्य प्रदेश की सरकार से अशासकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा गया। अब वहां पर जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं, हमारे एक परमानंद रजक है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी लगभग 85-90 साल की उम्र हो गई है। वो बार बार मेरे पास आता है। पिछले बार भी मैंने इस विषय को उठाया था, तो उसके बाद
धोबी समाज के देश भर से काफी लोगों के हमारे पास फोन आए कि हमारे समाज को जो देश भर में जो है ना अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह का प्रजापति समाज है। और जो प्रजापति समाज है ये दीपावली के समय पर दीपक बनाने का काम करते हैं, खिलौने बनाने का काम करते हैं, कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये प्रजापति समाज भी जो है ना ये भी सभी जगह पर जो है ना और अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आता है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्रजापति समाज है ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल, इन जिलों में तो ये अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन बाकी जिलों में इनको ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसके कारण से अनुसूचित जाति समाज को मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वो वंचित रहते हैं। इसी तरह से दिल्ली में जो है ना मल्लाह जाति को यहाँ पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनको जो है ना और ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। उड़ीसा के हमारे सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं भारती महताब जी, उड़ीसा में एक भुइया जाति है और भुइया जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन उड़ीसा के पास में ही झारखंड राज्य है और उस झारखंड राज्य में उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, उनको वहां पर ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो जातियां हैं जो एक राज्य में कुछ जिलों में जो है ना और वो ओबीसी में आ रही हैं, कुछ में एससी की कैटेगरी में आ रही हैं, ऐसे दूसरे राज्यों में जो है ना उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह का भेदभाव जो है ना वो समाप्त होना चाहिए। मैं खड़ीक जाति की बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे तेलंगाना के हमारे माननीय सांसद बोल रहे थे, तो तेलंगाना के खड़ीक समाज के लोग आए थे, उन्होंने वहां से राज्य सरकार ने जो है ना वहां की खड़ीक जाति को जो है ना अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए और राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर भेजा। आरजीआई में गया, दो बार भेजा गया, आरजीआई के पास भी गए, वो कमीशन के पास भी गए और आरजीआई हर बार कोई ना कोई कमी निकालकर उसको वापस कर देती है, जबकि देश के बाकी राज्यों में जो उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। माननीय सभापति महोदय जी, बहुत ही गंभीर विषय है और उस गंभीर विषय पर जो है ना मैं बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल अनुसूचित जाति समाज के लिए बजट का एलोकेशन बढ़ाया, जिसके कारण से उन योजनाओं का लाभ और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से हमारे बंधुओं को मिल सके। और मैं इसके साथ ही साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो है ना इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं, महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे छत्रपति साहू जी महाराज, और वो रोज बाणगंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। जब वो बाणगंगा पर स्नान करने के लिए जाते थे, उनके जो पुरोहित थे वो उनको जो है ना और वहां पर जो है ना वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणों के मंत्र सुनाया करते थे। एक दिन उनको जब इसका रहस्य मालूम पड़ा तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको पुरोहित पद से अलग कर दिया। और जो प्रजापति समाज का जो व्यक्ति था, उस प्रजापति समाज के व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा और वहां से बुलाकर उसको राजपुरोहित उसको नियुक्त किया गया। तब से लेकर कोल्हापुर में ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जो धोबी समाज की बात की, हमने प्रजापति समाज की बात की, हमने खड़ीक समाज की बात की, हमने भुइया समाज की बात की, हमने मल्लाय समाज की बात की, इन सारी की सारी जातियों के संबंध में और भी हमारे देश में ऐसी कई जातियां हैं जो एक राज्य में एससी में है, बाकी राज्यों में जो है ना वो सामान्य श्रेणी में या ओबीसी में है। इसके संबंध में एक संपूर्ण जो है ना विधेयक लाने की आवश्यकता है और वो पूरा संपूर्ण विधेयक लाकर इस तरह की विसंगतियों को समाप्त करके अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ इन सारी जातियों को पूरे देश में दिया जाए, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और इस काम को आगे करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उनके आने के बाद अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आदरणीय हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा इस दिशा में पहल की जाएगी और इस तरह का बिल लाया जाएगा, ताकि अलग अलग जातियों को अलग अलग राज्यों में जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां समाप्त होकर उसको उन सबका लाभ सभी देश में मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मैं तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया है उस बिल का समर्थन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्री वीरेंद्र कुमार जी।